मैंने कहा जरा आज एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन कम होने पे भी बात कर लेते हैं, जो कि उतना ही कॉमन है जितना बॉडी में टॉक्सिक एस्ट्रोजन ज्यादा होना कॉमन है। और क्योंकि एस्ट्रोजन कम होने के सिम्टम्स टॉक्सिक एस्ट्रोजन ज्यादा होने के सिम्टम्स के साथ बहुत मिलते जुलते और कोलाइड करते हैं, तो इस पर बात होना बहुत जरूरी है। अब एस्ट्रोजन आपके जिस्म में क्यों कम होना शुरू होगा? बढ़ती एज के साथ कम होना शुरू होगा और 40 के बाद तो नीचे जाएगा ही जाएगा। चाहे आपको मेनोपॉज 50 साल की उम्र में आए, 40 साल के बाद आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन नीचे जाएगा। और किन सूरतों में आपके जिस्म में एस्ट्रोजन जो है वो नीचे जा सकता है? प्रेगनेंसी के बाद। प्रेगनेंसी में आपका प्लेसेंटा बहुत ज्यादा एस्ट्रोजन सिक्रीट कर रहा होता है, क्योंकि आपकी बॉडी को उसकी जरूरत होती है। जब आप बच्चा डिलीवर करती हैं उसके बाद आपके जिस्म में 1/10 हिस्से एस्ट्रोजन रह जाता है एज कम्पेयर टू वर्ट जो आपने उस 9 महीने में एक्सपीरियंस किया होता है। और यही वजह है कि बहुत सारी खवातीन को पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो जाती है, बिकॉज एस्ट्रोजन नीचे जाता है ना। और एस्ट्रोजन कम हो तो उसका एक बहुत बड़ा सिम्टम है आपके पास डिप्रेशन और फटीग होना। और यहाँ पे बेचारी माओ की फीलिंग्स को कंसिडर ही नहीं किया जाता और उनको कहा जाता है कि नहीं तुम्हें कुछ नहीं हो रहा, ये वो पूरी दुनिया ने बच्चे पैदा किए थे और बेचारी पोस्टमार्टम डिप्रेशन में गई होती है। इसके अलावा जो खवातीन बच्चे रोकने वाली दवाइयां लेती हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेती हैं, वो भी एक रीजन होता है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा रीजन आपके पास, रीजन भी कह सकते हैं, ट्रिगर भी कह सकते हैं। अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म है तो वो भी थायराइड हार्मोन जब डिस्टर्ब होते हैं वो भी आपके एस्ट्रोजन लेवल्स डिस्टर्ब करते हैं। और जब एस्ट्रोजन डिस्टर्ब होता है वो भी थायराइड डिस्टर्ब करता है। उसी तरह जब कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन ऊपर नीचे जाए तो वो भी एस्ट्रोजन को डिस्टर्ब करता है, और एस्ट्रोजन भी ऊपर नीचे जाए तो वो भी आपके पास जो स्ट्रेस हार्मोन और कॉर्टिसोल है उसको डिस्टर्ब करता है। और जब एस्ट्रोजन नीचे जाता है आप डिप्रेस भी फील करते हैं, थका हुआ भी फील करते हैं, आपको हेडेक्स भी रहती हैं। एस्ट्रोजन हर महीने खवातीन का नीचे जाता है उस टाइम जब उनको पीरियड्स होने वाले होते हैं। पीरियड्स खत्म होते हैं उसके बाद फिर एस्ट्रोजन ऊपर जाता है। और इससे नॉर्मली बहुत सारी खवातीन ने नोट किया होगा कि जब पीरियड्स खत्म होते हैं उसके बाद 1-1.5 हफ्ता बहुत अच्छी नींद आती है, बिकॉज हम औरतों की बॉडी पूरा महीना एक जैसी नहीं रहती, ना ही हमारा मूड एक जैसा रहता है। और इसका ऑफकोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग एट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो है वो आपके पास हार्मोन्स है। और ये एज के साथ साथ वर्स ना होता जाए, बढ़ता ना जाए, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी डाइट में ऐसी चीजें इंक्लूडेड रखें जो हमारे हार्मोन्स को रेगुलेटेड रखें, हमारी हेल्थ को रेगुलेटेड रखें और हमारे मूड को रेगुलेटेड रखें। अब मैंने एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी पे बात की थी और मैंने बात की थी कि जब आपको पीरियड्स होते हैं, आपको बहुत माइग्रेनस हेडेक होता है जब आपकी बॉडी में टॉक्सिक एस्ट्रोजन हो। जब आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन कम हो तब भी आपको हेडेक होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है? जब एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी हो बहुत सा क्रैम्प्स होते हैं और उसके साथ साथ ब्लीडिंग बहुत हैवी होती है। जब एस्ट्रोजन कम होता है आपको दर्द या ना होती है या दर्द बिल्कुल भी नहीं होती, और ब्लीडिंग आपको टॉक्सिसिटी में बहुत ज्यादा होती है। जब कम हो तो ब्लीडिंग बहुत कम होती है। अगर एकदम आपको पहले 4-5-6 दिन ब्लीडिंग रहती थी और अब 1.5-2 या 3 दिन आपको ब्लीडिंग रहती है और आपको पेन भी नहीं होती, और तीसरे दिन बिल्कुल ब्लीडिंग कम हो जाती है, आपको और किसी टेस्ट की जरूरत नहीं, और साथ सर भी भारी होता है, सर में भी दर्द होती है, समझ आए आपका जो फीमेल सेक्स हार्मोन है, आपका जो एस्ट्रोजन है वो अब आपके पास नीचे जा रहा है। अच्छा, एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी पे मैंने बात की थी तो मैंने बताया था आपको डेयरी की क्रेविंग बहुत ज्यादा होती है। एस्ट्रोजन जब आपके पास कम जाता है तो आपका स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल ऊपर जाता है, आपको नमकीन चीजों की क्रेविंग ज्यादा होती है। और जो इमोशनल ईटिंग होती है ना, जिन लड़कियों को पीरियड्स की ब्लीडिंग कम होती है और पीरियड्स के करीब वो बहुत ज्यादा खाती हैं, आपका एस्ट्रोजन कम है। इमोशनल ईटिंग हमेशा एस्ट्रोजन में एस्ट्रोजन की कमी में होती है और आपको ऐसा लगता है आपका पेट नहीं भरा हुआ, क्योंकि जब एस्ट्रोजन नीचे जाता है तो आपका लेप्टिन जो है वो इनहिबिट हो जाता है। लेप्टिन आपका वो हार्मोन है जो आपकी बॉडी को सेंसिटाइज करता है और बताता है कि अब आपका पेट भर गया हुआ है। एस्ट्रोजन नीचे जाए तो फर्टिलिटी भी नीचे जाती है, एस्ट्रोजन नीचे जाए तो आपकी लिबिडो भी नीचे जाती है। एस्ट्रोजन जब आपका नीचे जाए तो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स ऊपर जाते हैं, आपकी क्रेविंग्स बढ़ती हैं, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ जाते हैं। एस्ट्रोजन नीचे जाए तो क्योंकि आपका थायराइड हार्मोन डिस्टर्ब होता है, आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी ऊपर जाते हैं। अब इस सबका इलाज क्या है? इस सबका इलाज है आपकी डाइट में फाइटोएस्ट्रोजन इंक्लूडेड हो। इस सबका इलाज है कि आपकी डाइट में वो जड़ी बूटियां इंक्लूडेड हो जो कि आपकी एडेप्टोजेंस का काम करें, आपकी बॉडी के एस्ट्रोजन लेवल्स को नॉर्मल करें। और इसका हल ये है कि आपकी बॉडी में वो हर्ब्स और वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इंक्लूडेड हों जो आपके ब्लड शुगर और आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को नॉर्मल करें। हार्मोन थेरेपीज की तरफ जाने से पहले, बल्कि कभी भी ना जाएं उसकी तरफ, फॉर गॉड से एक नेचुरल वे ऑफ लाइफस्टाइल जो है उसको अडॉप्ट करें, अपने हार्मोन्स को नॉर्मल करें। मेरे पास हजारों ऐसी क्लाइंट्स हैं जिनका 1-2 महीने में सिर्फ सही लाइफस्टाइल करके और चंद राइट जड़ी बूटियों से हमने एस्ट्रोजन लेवल्स और ब्लीडिंग बिल्कुल ठीक किया, बल्कि माशाल्लाह मेरी क्लाइंट्स ने कंसीव किया उसके बाद। एक ऐसा प्रोडक्ट जो मैं हर एक को रिकमेंड करती हूँ जिसका एस्ट्रोजन नीचे होता है, मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला का, वो हार्मोलिंस है, जो कि आपकी एस्ट्रोजन भी ऊपर लेके जाता है, कंसीव करने भी मदद करता है, क्योंकि जो वो आपकी ओवरीज है, जो आपका फॉलिकल्स है, उसके मैच्योरेशन फेज में हेल्प करता है, जो सबसे क्रूशियल होता है कंसीव करने के लिए। क्यों करता है? इसमें मैंने शतावरी, अश्वगंधा, अशोका, आंवला और अनारदाना जो है इसको ऐड किया हुआ है। आपकी बॉडी के एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स को बॉडी में जाके खुद ही बैलेंस करता है, आपकी फर्टिलिटी भी इंक्रीज करता है। मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला की जो प्रोडक्ट्स है पूरे पाकिस्तान में उसकी शिपमेंट हो रही है। यूट्यूब वाली जो ऑडियंस है
इस वीडियो में येलो पट्टी में लिंक देख सकती है www.holisticwisdombysanchawla.com का, और मेरे प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकती है। मैं कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगी। जो फेसबुक वाली ऑडियंस है, इस वीडियो में फोन नंबर के नीचे जो मेरा अपॉइंटमेंट का दिया हुआ लिंक दिया हुआ, मेरी ब्रांड की शिपमेंट का आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप जिसम एस्ट्रोजन लेवल्स ऊपर कैसे लेके जाएंगी, ग्रीन पाउडर से। मेरा करेला पाउडर, आंवला पाउडर और मोरिंगा पाउडर अगर आप एक एक टीस्पून इसका नीम गर्म पानी में डेली बेसिस पर इस्तेमाल करती हैं, 3 से 4 महीने में आपके एस्ट्रोजन लेवल्स ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। ब्लड शुगर्स को रेगुलेट करने के लिए मैंने 100% ऑर्गेनिक रॉ एप्पल साइडर विनेगर अनफिल्टर्ड विद मदर जो है उसका इस्तेमाल मैं अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करती हूँ। मेरी अपनी ब्रांड का उसका 1 टीस्पून पानी के ग्लास में स्ट्रॉ के साथ नाश्ते से 30 मिनट पहले लेना होता है। और उसके साथ साथ ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को नॉर्मल करने के लिए मेरी डायफिक्स टी है, जिसमें श्रीलंकन दालचीनी है, हिबिस्कस है, कैमोमाइल है, ग्रीन टी है, लेमन पील एक्सट्रैक्ट्स है। खाने के बाद आपने दिन में 2 बार उसको कहवे की तरह लेना है, वो भी आपके ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल करने में हेल्प करेगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जितनी लड़कियों का एस्ट्रोजन कम है उन्होंने अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को नॉर्मल करने के लिए मेरा प्रोडक्ट, मेरा शरबत कोलेस्ट्रॉल क्योर इस्तेमाल करना है। और कोलेस्ट्रॉल क्योर के 3 से 4 ड्रॉप्स जो है आप नाश्ते से पहले लेंगी पानी के ग्लास में, और 3 से 4 ड्रॉप्स आप डिनर के बाद लेंगी पानी के ग्लास में। कोलेस्ट्रॉल क्योर पर मैं अपने चैनल पर और भी वीडियोस कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने बताया हुआ कि लहसुन के थ्रू आप कोलेस्ट्रॉल का इलाज कैसे करते हैं। आप उन वीडियोस पर चेक कर सकते हैं कि उसमें मैंने किस तरह से इसकी अफादियत, जादुई अफादियत आपको एक्सप्लेन की है। आई एम श्योर ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। आई सी यू ऑल इन येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो।